जो लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग नहीं है, ये कलम युग है, ये इंटरनेट युग है, ये सोशल मीडिया युग है। जो लोग कहते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है, दरअसल ये घोर कलयुग नहीं है, ये घोर कलम युग है, घोर इंटरनेट युग है। और यहाँ पर अब गरीब का बच्चा भी जज बन रहा है, गरीब का बच्चा भी अधिकारी बन रहा है। और जब गरीब छोटी जाति का बच्चा किसी ऊंची पोस्ट पर जा रहा है तो मनुवादी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मनुवादियों को लगता है सिर्फ उन्हीं का कब्जा होना चाहिए, उन्हीं का राज होना चाहिए। आगे जानकारी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। एक पिता हैं, मोटर मैकेनिक हैं, मोटर सही करने का काम करते हैं। उन्होंने अपने एक एक पैसों को इकट्ठा करके अपने बेटे रविंद्र को पढ़ाया और रविंद्र ने भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया है। 5वीं रैंक ला करके गुजरात में जज बन गए हैं। अब वे फैसले सुनाएंगे। सोचिए, अच्छी बात है, खुशखबरी है बहुजनों के लिए। लेकिन इस खबर को टीवी और अखबार वाले जगह नहीं देंगे। इक्का दुक्का मीडिया संस्थान ऐसे हैं जो इस खबर को अपने यहाँ जगह देंगे। दैनिक भास्कर वैसे आमजन की खबरें छापता रहता है। दैनिक भास्कर ने इस बार भी अच्छी खबर छापी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, गुजरात जुडिशियल सर्विस परीक्षा में दासपा गांव के रविंद्र का चयन हुआ है। पूरी न्यूज़ पढ़ के मैं सुना देता हूँ क्या कुछ लिखा इन लोगों ने। भीनमाल के दासपा निवासी रविंद्र सुथार ने गुजरात जुडिशियल सर्विस परीक्षा में 5वीं रैंक प्राप्त की। 21 अक्टूबर को आए परिणाम में सुथार का चयन होने पर परिवार व गांव में खुशी की लहर छा गई। मूलतः पाली के तखतगढ़ निवासी व कई वर्षों से दासपा में निवासरत बाबूलाल सुथार मोटर रिपेयरिंग का कार्य कर रविंद्र कुमार को पढ़ाई करवाई थी। रविंद्र ने साल 2018 के दौरान निरमा यूनिवर्सिटी से स्नातक बीकॉम व एलएलबी पढ़ाई करने के बाद गुजरात हाई कोर्ट में वकालत का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद वकालत के साथ साथ गुजरात न्यायिक सेवा की तैयारी शुरू की। इस साल आयोजित हुई परीक्षा के दौरान पहले ही प्रयास में सुथार का गुजरात राज्य में 5वीं रैंक से चयन हो गया। बाबूलाल सुथार के 3 बेटे हैं, एक बेटी हैं। सबसे बड़ा बेटा नरेंद्र सुथार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। विक्रम सुथार गृह मंत्रालय में नौकरी कर रहा व रविंद्र का चयन अब जज के पद पर हो गया है। वहीं एक बहन तारा निजी कंपनी में काम कर रही है। देख लीजिए, बाप जो है, जो पिता है, वो मोटर सही करने काम करता है, मोटर रिपेयरिंग काम करता है, लेकिन अपने सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। कोई गृह मंत्रालय में काम कर रहा है तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अब एक बेटा जज बन गया है। जो बेटी है प्राइवेट कंपनी में काम कर रही है। बहुजनों के लिए अच्छी खबर है। बहुजन आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मनुवादी विचारधारा के लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। लेकिन जिन लोगों ने ठान रखी है ज़िंदगी में कुछ करना है, उनको कोई नहीं रोक पाया, ना कोई रोक पाएगा, क्योंकि उस वक्त बाबा साहब ने भी संविधान लिख दिया था। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, एक कलयुग नहीं है, कलम युग है, इंटरनेट युग है, जहाँ पर किसी की प्रतिभा को कोई नहीं रोक सकता। कोई खुद को सोचे धुरंधर है, कोई खुद को सोचे किसी को एकलव्य बना दिया जाए, आज के ज़माने में असंभव है। उस वक्त था एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था, मांगा गया था, जिससे वे धनुष और तीर ना चला पाएँ। अंगूठा कटे होने के बाद भी वे अपने पैरों से काम किया करते थे। सोच लीजिए, किसी की प्रतिभा को कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई सा युग रहा हो, त्रेता युग रहा हो, सतयुग रहा हो, या चाहे जिसे कलम युग कहा जा रहा है। और कुछ मनुवादी लोग हैं कहते हैं कलयुग है। कलयुग नहीं, एक कलम युग है साहब। आप लोग क्या सोचते हैं? बहुजन समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मनुवादियों को खुलेआम चुनौती देने का काम कर रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। धन्यवाद।